सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से नई वीडियो में। तो यार ये वीडियो हमारी फिर बिगिनर सीरीज से कंटिन्यूशन में है। ये 5वां लेक्चर है हमारा। ओके, अभी तक काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं हम। थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को लाने में। आगे वीडियो हमारी टाइम पे आएंगी। ओके, सो एज यू ऑल नो, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल learn together and help each other grow. So let's get carried away with the same message. Myself Arman Mishra, and this is the complete course on C++ for beginners, starting from scratch. तो यार हमने इंस्टॉलेशन से स्टार्ट किया है। ये 5वां लेक्चर होने वाला है। कोई भी अगर आपको दिक्कत जाती है तो आप पुरानी वीडियोस ज़रूर चेकआउट करो। आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएंगे, पुरानी वीडियोस के इंस्टॉलेशन के मिल जाएंगे। और जो वीडियोस हैं, पूरी कंप्लीट वीडियोस को एक साथ देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी C++ के ऊपर में, और जो नई वीडियोस भी आएंगी वो भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे हम। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। वी हैव लर्नड हाउ टू मेक मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है, डिक्लेरेशन करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वेरिएबल का नाम लिखते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखता है, हम उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है वो मिनिमम 1 कैरेक्टर से लेकर के मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक का ही होना चाहिए। जो वेरिएबल्स के नाम हैं हमारे, वो लेटर्स या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकते हैं। हम स्टार्टिंग में और कुछ यूज़ नहीं करेंगे। नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है, अगर हम लोअर केस और अपर केस यूज़ करते हैं तो कंपाइलर उसके बेसिस पे दो सेम नेम वाले वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर सकता है और दोनों को अलग अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। तो आपको केस का ध्यान रखना है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस आर अलाउड। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सिर्फ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर अलाउड होता है। और हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी C++ का कीवर्ड हम वेरिएबल के नाम में ना यूज़ करें। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो यार आज हम हमारा इंट्रोडक्शन होगा लूप्स का, और आज हम फॉर लूप पढ़ेंगे। बेसिकली 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। बट हम स्टार्ट करेंगे लूप से। तो यार हमने अपनी नई फाइल बना ली है, ठीक है, chapter5.cpp। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपनी हेडर फाइल, ठीक है। और हेडर फाइल हमारी क्या है? iostream। ठीक है, हमने iostream इंक्लूड कर ली। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std। ये इसलिए करते हैं ताकि हमको बार बार बताना ना पड़े सी आउट और सीन यूज़ करते वक्त कि हम ये जो यूज़ कर रहे हैं टैग्स वो कहाँ से लिए गए हैं। अब हमारा आता है इंट मेन, ठीक है। हमारे मेन की बॉडी आ जाएगी यहाँ पर। और तो आपके दिमाग में पहला सवाल आ रहा होगा कि यार कि हम लूप क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यार इसका बेसिक सा फंडा है कि लूप का मतलब ये होता है, इन जनरल अगर हम लूप की बात करें तो हम क्या समझते हैं? तो जब भी किसी चीज़, मतलब कोई चीज़ साइकिल में रिपीट होती है तो हम कहते हैं लूप है या साइकिल है। तो यहाँ पर जो लूप की बात करें वो भी लगभग कुछ हद तक सेम ही है, क्योंकि जब हम किसी सर्टेन कोड को या सर्टेन एक्शंस को बार बार, ठीक है, अगर हम रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो जाए, है ना। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ करो कि आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे? ठीक है, तो ऐसे हम 1 प्रिंट करेंगे। सेम क्या करेंगे हम, फिर जिसको दूसरा वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे 2 लिखेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पर 3 लिखेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 4 लिखेगा। तो होगा क्या कि हमको अगर 10 तक लिखना है हम 10 बार लिखना पड़ेगा, अगर 50 लिखना है तो 50 बार लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, 150-200 लाइन का कोड हो जाएगा हमारा अगर 100-150 नंबर प्रिंट करवाने हुए।
तो हम इतना कोड क्यों करें, है ना, इतना कोड क्यों करें अगर इसका कोई सिंपल ऑप्शन हो। तो हाँ, इसका सॉल्यूशन ही है लूप, और इसीलिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि लूप में एक बेसिक सेट ऑफ कोड होता है उसका, थोड़ी सी कंडीशन होती है उसमें, थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन होता है, थोड़ा सा अपडेशन होता है। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। तो हम देख लेते हैं फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या है। तो इसे फॉर लिखेंगे तो यहाँ पर सजेस्ट कर देगा, आपको ऑटो सजेस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, मैं ले लेता हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, सपोज करो कि मुझे 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने, तो मैं लिखूँगा 10 आई प्लस प्लस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर हैं क्या, सबका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब यार ये होता है कि फॉर लूप जो है उसमें बेसिक 3 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट है वो क्या है, सेकेंड है हमारा कंडीशन, और थर्ड पार्ट है हमारा अपडेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा इनिशियलाइजेशन। हम लूप को अपने बताते हैं कि हमारा जो हम इंट आई लिया है हमने, उसको वैल्यू 0 असाइन की है। ये सिर्फ एक बार रन होता है, बार बार रन नहीं होता है। फिर आती है हमारी कंडीशन, ये जो लिखा हमने आई इज लेस देन 10, ये हमारी कंडीशन है। और ये हमारा अपडेशन पार्ट है, यहाँ पर हम अपने वेरिएबल आई को अपडेट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आप टाइट्रेशन करते हैं केमिस्ट्री लैब में, जब हम 2 केमिकल्स को मिक्स करके उनको एनालाइज करते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं जिसके बेसिस पे हम वो टाइट्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो जस्ट सपोज़ कीजिए कि मैंने आपको दिए 1 घंटे का टाइम और मैंने बोला कि हर 5 मिनट में आपको चेक करना है, अगर इस डिग्री ऑफ कलर आपको मिलता है उसमें, या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा जो टाइट्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, हर 2 मिनट में, 3 मिनट में, जो भी टाइम इंटरवल होगा, आप उस टाइम इंटरवल पे चेक करोगे। अगर टाइट्रेशन नहीं हुआ तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर ऐसे देखते जाएंगे, है ना। तो सेम फॉर लूप में होता है, जो एक्शन हमें रिपीट करवाने हैं वो यही एक्शन होंगे जो इन 2 करली ब्रेसेस के अंदर में लिखा है। तो सपोज करो कि हमको नंबर प्रिंट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट आई एंड एल, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, होगा क्या कि इंट आई हमने लूप लगाया क्यों है। तो हमने ये लूप लगवाया है नंबर्स प्रिंट करवाने के लिए। सी आउट हमने यहाँ पे लिखा है आई हमारा नंबर होंगे जो हमने यहाँ पे इनपुट दे रखा है ना, आई की वैल्यू चेंज होगी तो हमको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 0 से लेकर 10 तक। हमने उसको बोला है कि इनिशियल वैल्यू हमने आई को 0 दी है। हम कह रहे हैं कि ये सेट ऑफ कोड जो प्रिंट है वो हमको कब तक करवाना है, जब तक आई 10 से कम है। अगर आई 10 हो जाता है तो हम प्रिंट नहीं करवाएंगे, ठीक है। और आई प्लस प्लस है अपडेशन पार्ट। एग्जीक्यूट कैसे होगा, एग्जीक्यूट होगा पहली बार में इसको रीड करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। अभी आई हमारा 0 है तो ये दिखेगा कि हाँ आई इज़ लेस देन 10, क्या ये ट्रू है, तो हाँ अभी ट्रू है क्योंकि 0 10 से कम है। तो वो क्या करेगा, इस सेट ऑफ कोड को रन करवाएगा। इसको जब रन करवाएगा तो क्या होगा, आई प्रिंट होगा और लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसको ब्रेक करवाने के बाद कोड यहाँ पे जाएगा सीधे, और आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब आई की वैल्यू हो चुकी 1। अब फिर प्रोग्राम कहाँ जाएगा, अब प्रोग्राम जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो चेक करेगा क्या आई 10 से कम है, तो हाँ है क्योंकि आई अभी 1 है और 1 10 से कम है। फिर क्या होगा, फिर प्रोग्राम जंप हो जाएगा यहाँ सेट ऑफ कोड्स में, फिर इसका एग्जीक्यूशन होगा और इसके बाद फिर वो जंप करेगा यहाँ पर और वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ें ऐसे चलती जाएंगी। एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है, 9 में भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर इंक्रीज़ हो जाएगी 10। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि 10 इज़ लेस देन 10, जो कि ट्रू नहीं है क्योंकि 10 खुद से कम कैसे हो सकता है, ठीक है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहीं से हमारा जो लूप है, तो जब इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी हमारा लूप वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। अब अगर हम इसको
रन करके देखते हैं। सॉरी, हम अपना रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया, एरर आ जाएगा फिर। प्रोग्राम को हम करेंगे सेव और करेंगे अब रन। ठीक है, देखिए तो जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो अपने हमको यहाँ पे देखने क्या मिला, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमको गिनतियाँ प्रिंट होकर के मिल गई। तो हमारा काम आसान हो गया। सिर्फ हमने कितना लिखा, हमने सिर्फ 2 लाइन के कोड लिखे और हमें 10 तक ये नंबर्स प्रिंट हो गए। ये ज़्यादा हेल्पफुल कब होगा, अगर मान लो हमें 100 150 200 तक नंबर्स प्रिंट करनी है, कोई भी चीज़ हमको रिपीट करनी है, तो हम वो चीज़ अपने एफ़र्ट्स सेव कर सकते हैं, हमको उतने एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, हम स्मार्टली उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि आप ये बोलो कि मैं इसको इनिशियल वैल्यू ही ना दूं, तो ये तो हो नहीं पाएगा। इनिशियल वैल्यू हमें कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। सपोज़ करो कि अपडेशन अगर हम ना करें, अगर हम अपडेशन नहीं करेंगे तो ये हमारा जो लूप है क्या होगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी, है ना, क्योंकि हमारी कंडीशन कभी फॉल्स आएगी ही नहीं। ठीक है, इफ़ अपडेशन is not used, then the loop will never end and hence becomes an infinite। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये प्रोग्राम है, हमारा जो लूप है वो ख़त्म ही नहीं होगा और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अभी इमेजिन, मैं आपको दिखाई देता हूँ करके, मैं i++ हटा दूँगा, सेव करूँगा और रन करूँगा। ठीक है, अब देखो ये 0 एक्चुअली प्रिंट हो रहा है बार बार, आप देख सकते हो, ये देखो 0 अभी प्रिंट होते आ रहा है। और आपने ये चीज़ नहीं करनी, ऐसे होगा कि अगर बहुत देर तक ये कोड रन होते जाएगा तो ये बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और आपके प्रोग्राम्स, आपका कंप्यूटर भी क्रैश कर सकता है। तो हम इसको अभी जल्दी से कर देंगे यहाँ पे बंद। ठीक है, ये चीज़ गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, बंद कर देना, ऐसी गलतियाँ नहीं करें, क्योंकि अगर आप कभी मान लीजिए आपने मतलब आपने कभी ऐसा चेक भी करना चाहा और गलती से हो जाता है, गलती से आपका लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप बन जाता है, तो आपने ध्यान से उसको वहीं पे उसका जो एग्जीक्यूशन है उसे टर्मिनेट कर देना है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको मेजर लॉस हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, i++ तो हमने लिख दिया। क्या किसी और तरीके से हम लूप को एक इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। जो कंडीशन है अगर हम उसको चेंज कर दें, है ना, कंडीशन अगर हम उसको चेंज कर दें तो हमारा लूप अपने आप इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अच्छा, चलिए इमेजिन करें, तो बताता हूँ मैं कि कैसे। सपोज़ करो कि मैं कंडीशन ऐसी दे दूँ जो हमेशा ट्रू होल्ड करे। मैं देता हूँ 4 इज़ लेस देन 10। अब ये जो वैल्यू है ये अपने आप में हमेशा ट्रू होल्ड करेगी और कभी प्रोग्राम, मतलब कि जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स होगी ही नहीं, क्योंकि हमने 4 लेस देन 10 बोला, ये क्या है, अपडेट होने नहीं वाला, ये कंडीशन हमारी सेम रहेगी। अब उसमें क्या है, हमारा आई जो हो रहा है वो अपडेट हो रहा था, आई की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो एक टाइम पे ऐसा आया जो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। मगर वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी कंडीशन हमेशा यही वैल्यू होल्ड करेगी। अगर मैं इसको रन कर दूँ अब, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए नंबर प्रिंट हो रहे हैं कितने फास्ट, और 2000 3000 4000 5000 6, मतलब कि ये बहुत डैम क्रेजी नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। समझ सकते हैं आप ना कि अगर हम इनफाइनाइट लूप्स बनाते हैं तो हम एकदम लाइट की स्पीड से कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो होप्स आपको मज़ा आ रहा होगा। एंड बस यही चीज़ थी हमारी, जो फॉर लूप का हमने बेसिक सिंटैक्स देखा। हमारे 3 चीज़ें होती हैं क्या, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। इनिशियलाइजेशन रन होता है सिर्फ एक बार, जो प्रोग्राम में पहली बार रन होगा। कंडीशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम है अपडेशन, क्योंकि कंडीशन और अपडेशन अगर ध्यान से नहीं लिखी गई तो लूप क्या है, हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और इन केस अगर आपने धोखे से भी उतने में ही प्रोग्राम को रन करके छोड़ दिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। और फॉर लूप में डेफिनेटली मुझे होप है कि आपको मज़ा आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर कोई दिक्कत है तो, और अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, कहीं पे कोई इशू आ रहा है आपको, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मुझे लगता है इतना इनफ है आज के लिए। हम अगले वीडियोज़ में वाइल और डू वाइल लूप्स को कवर करेंगे। ठीक है,
तो हमारे क्लास के हैं कुछ बेसिक 4 रूल्स, उनको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा यार नोट मेकिंग। अगर आप नोट पॉइंट्स ऐड करते हो तो 10-15 लाइन में आराम से एक पेज में आप 2-2 लेक्चर्स को लिख सकते हो। छोटे शॉर्ट नोट्स होंगे, रिवाइज़ करने के लिए आपको बहुत ईज़ होगा और बहुत इफिशिएंटली आप उनको रिवाइज़ कर पाओगे। प्रैक्टिस बिल्कुल करते जाना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, कभी कभी क्या होता है कोई चीज़ें हम गलती करके सीखते हैं और वो चीज़ प्रैक्टिस करने से ही आती है। एप्लीकेशन एंड रिवीजन ज़रूर करना है। सेम टाइम पे इसका एप्लीकेशन करते जाओ। जहाँ भी आप कोड सीखते हो आप लूप्स को इस्तेमाल करके आपको जो लगता है कि आप कुछ फैसिनेटिंग बना सकते हो तो बिल्कुल बनाओ। रिवीजन आपने कंटिन्यूसली करते रहना, कम से कम 3 रिवीजन मैं पहले ही बोल चुका हूँ। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस अपॉन द न्यू वीडियोस। दिस इज़ मस्ट रिक्वायर्ड यार, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम योर साइड। ठीक है, आप जो मांगोगे हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हेल्प मांगोगे हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हम आपसे सब्सक्राइब और शेयर मांगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। 5 golden reminders is be consistent, code for fun, be creative, ask doubt in the comments, like, share and subscribe to the channel। तो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आई एम श्योर आपके ज़रूर काम आएगी। वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुँचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ीस नहीं देनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़, ठीक है, मिलेंगे, पर्सनल मेंटरिंग जैसे चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होगी आप सबके लिए। सो check out the link in description to skyrocket your coding career with Newton School. See you in the next video. Till then, take care.